चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। साथियों नमस्कार, मैं संजय दास उर्फ मां प्रज्ञा आपका स्वागत करता हूं एसएसबी हिंदी न्यूज़ में। साथियों सोचिए कि क्या होगा यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस बात को बोल दें कि आप मेरी सीट पर आके बैठिए, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप जान बचाकर भागेंगे। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस बात को कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है, तो आप समझ सकते हैं कि आम नागरिक कोर्ट पर भरोसा करेगा ही क्यों। साथियों यह खबर है जनसत्ता अखबार की जो कि 6 अगस्त 2024 की है, जिसको साथियों हम पढ़ते हैं। जनसत्ता, एक दिन के लिए यहाँ बैठो, आप अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे। आखिर वकील की किस बात से भड़के उठे सीजेआई चंद्रचूड़। 6 अगस्त 2024। सुप्रीम कोर्ट में आज शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अयोग्यता से जुड़े मामले की सुनवाई हुई थी। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान ही अजीत पवार गुट ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय मांगा। सीजेआई ने उनकी मांग को मान लिया। उन्होंने मामले की सुनवाई को 2 हफ्तों के लिए टाल दिया। हालांकि इस दौरान उद्धव ठाकरे की तरफ से पेश हुए वकील ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर सीजेआई उन पर भड़क उठे। सीजेआई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच महाराष्ट्र के राजनीतिक विवादों से संबंधित 2 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अगली तारीख देने की चर्चा कर रहे थे। उसी वक्त उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से पेश हुए वकील ने सीजेआई से कहा कि जल्द से जल्द तारीख दी जाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव पास में ही हैं और मामले को जल्द से जल्द सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। वकील पर भड़क उठे सीजेआई वकील के इस अड़ियल रुख पर भड़क उठे। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट को निर्देश न दें, आप यहां आकर एक दिन क्यों नहीं बैठते और कोर्ट मास्टर को बताते कि आपको कौन सी तारीख चाहिए। क्या आपको पता है कि कोर्ट पर कितना दबाव है। एक दिन आप यहाँ पर आकर बैठ जाइए जिस जगह पर मैं बैठा हूँ। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आप अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज की थी याचिका। बता दें कि महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष ने 10 जनवरी को मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को जून 2022 में विभाजित होने के बाद असली राजनीतिक पार्टी घोषित किया। अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री शिंदे और उनके समर्थक विधायकों के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट की अयोग्यता याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था। वहीं अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी को भी असली एनसीपी बताया गया था। शरद पवार से बगावत कर अजीत पवार बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए थे। अध्यक्ष ने एक दूसरे विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया था। जनसत्ता 2021 की खबर है साथियों। आरोपों पर कानून का रास्ता क्यों नहीं चुना। जवाब में पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा, कोर्ट में केवल परतें उधेड़ी जाती हैं। यह 11 फरवरी 2021 की खबर है साथियों। जनसत्ता अखबार है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई का कहना है कि कोर्ट में केवल परतें उधेड़ी जाती हैं, वहां आपको न्याय नहीं मिलता। दरअसल एक कॉन्क्लेव में उनसे सवाल किया गया था कि अपने ऊपर लगे आरोपों पर उन्होंने कानूनी रास्ता क्यों नहीं चुना। कॉन्क्लेव में उनसे सवाल किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर चुने जाने से पहले आप नाराज जजों की श्रेणी में आते थे, लेकिन उसके बाद बीजेपी सरकार के सबसे पसंदीदा जज बने। आपको राज्यसभा की सदस्यता भी उपहार में दी गई। 2 दिन पहले राज्यसभा में महिला सांसद ने आपके ऊपर आरोप भी लगाया। रंजन गोगोई ने कहा, क्या जज और पूर्व जज को
डरना चाहिए, उसे इस बात से डरना चाहिए कि मन मुताबिक फैसला नहीं दिया तो रिटायरमेंट के बाद उस पर हमले किए जाएंगे। हालांकि उन्होंने माना कि बहुत से जजों पर इस तरह के हमले होते हैं और इसका असर भी कई मामलों में देखने को मिला है। गोगोई का कहना था कि एक महिला सांसद ने आरोप लगाया, लेकिन उनके पास तथ्य भी पूरे नहीं थे। उनका कहना था कि कम से कम जिस पर आरोप लगा रहे हैं उसका नाम तो लेकर दिखाएं। उनका कहना था कि मेरा एक नाम है, सांसद को कुछ गलत लगता था तो मेरा नाम लेना चाहिए था। उनसे सवाल किया गया कि सांसद का कहना था कि आपने अपने मामले को निपटाने के लिए गलत तरीके से काम किया। गोगोई का कहना था कि उनके ऊपर लगे यौन उत्पीड़न के मामले के जिक्र के बगैर सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी की चर्चा पूरी नहीं हो सकती। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों की कमेटी ने इस मामले की सुनवाई की। आरोप लगाने से पहले तथ्य तो ठीक करने चाहिए। इस देश की खामी है कि तथ्यों को परखे बगैर लोग आरोप लगा देते हैं। गोगोई के मुताबिक यह प्रैक्टिस ठीक नहीं है। पूर्व सीजेआई का कहना था कि फ्यूचर जनरेशन के लिए यह एक नज़ीर है। जब उनसे पूछा गया कि अपने ऊपर लगे आरोपों के खिलाफ आप कोर्ट क्यों नहीं गए, उनका कहना था कि अगर आप कोर्ट जाते हैं तो आपको पछतावा होता है। कोर्ट में केवल परतें उधेड़ी जाती हैं। उनका सवाल था कि कोर्ट जाता कौन है। उन्हें यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि अगर आप कॉरपोरेट हैं तो चांस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। फैसला आपके मुताबिक आ गया तो सब ठीक है, नहीं तो जैसे अमूमन सुना जाता है कोई बात नहीं। प्रॉपर्टी विवाद के लिए लोग अक्सर ट्रायल कोर्ट की शरण लेते हैं। इसमें से ही कुछ लोग अपील करने हाई कोर्ट जाते हैं। इनके अलावा इस देश में और कौन कोर्ट जाता है। गोगोई का कहना था कि न्यायिक व्यवस्था में गंभीर सुधार की ज़रूरत है। मैंने खुद 14 माह तक बतौर सीजेआई काम किया है। हमारे पास काफ़ी सारे अच्छे जज हैं जो 24/7 काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें उतनी अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही हैं। उनके मुताबिक अगर सिस्टम ठीक नहीं होगा तो अच्छे लोग भी बेअसर हो जाते हैं। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को न्यायालय पर भरोसा नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, तो आम नागरिकों की क्या हालत होगी। और आखिर ऐसी स्थिति में आम नागरिक करे तो क्या करे। जीविका के लिए भी आदमी को संघर्ष करना पड़ता है, और अगर कोई सच बोले, सम्यक आजीविका से अपना जीवन चलाए तो साथियों उनको कितने खतरे हैं आप समझ सकते हैं। यानी कि न्यायिक प्रक्रिया पर यदि न्यायाधीश का ही भरोसा नहीं है तो फिर आम नागरिक तो तुच्छ बात है। ये जो घटनाएं हैं जो कि न्यायाधीश न्यायिक प्रक्रिया पर कोई भरोसा नहीं जता रहे हैं या वह भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो वह 2024 की बात हो या 2021 की बात हो, दोनों ही समय में भाजपा का कार्यकाल था, भाजपा की सरकार थी। ऐसी स्थिति में यह न्यायाधीश महोदय दोनों ही खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन आखिर इनकी जान को खतरा है और सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं मिलता। ऐसे शब्दों से जनता को जो मैसेज देना चाहते हैं वह हमें समझना चाहिए कि सिस्टम में कितने बड़े बदलाव की ज़रूरत है, और सिस्टम को केवल जनता बदल सकती है और किसी की ताकत नहीं है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति कोई नहीं है। इनके अलावा कोई भी अगर परिवर्तन करना चाहे तो नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अलावा या तो सरकार देश में बदलाव ला सकती है या फिर जनता सरकार को बदल के इन हालातों से देश को निकाल सकती है। दो के अलावा और कोई चारा नहीं है। चूँकि अगर सरकार बदलाव लाती तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चाहे DY चंद्रचूड़ हो चाहे रंजन गोगोई हो इस प्रकार के शब्द नहीं कहते। उनका सीधा सीधा कहना है कि सिस्टम में बहुत सुधार की आवश्यकता है। तो यानी कि सिस्टम को सरकार नहीं बदलना चाहती। ये सीधा सीधा मैसेज है रंजन गोगोई जी का और DY चंद्रचूड़ जी का। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।